जहाँ एक तरफ मालदीव में खून खराबे की राजनीति शुरू हो चुकी है, जानेंगे मालदीव के अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये कहा जा रहा है खतरे से खाली नहीं है चीन में निवेश। भारतीय बाजार में चांदी ही चांदी है, भारत में पैसे लगाओ। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच अमेरिकी कंपनियों के बीच कराए गए सर्वे से पता चला है कि बड़ी अमेरिकन कंपनियों को अब चीन में निवेश करने से डर लगने लगा है। भारतीय बाजार में उनके लिए चांदी ही चांदी है। सर्वे में पता चला है कि अमेरिकी कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लिए चीन को एक जोखिम भरे दांव के रूप में देख रही है, जबकि कंपनियों का मानना है कि चीन के पड़ोसी भारत में निवेश करने से लाभ होना तय है। लिहाजा ज्यादातर कंपनियां अब चीन के बजाय भारतीय बाजार में निवेश करने में लगी हुई हैं। यूके मार्केट रिसर्च फर्म वन पोल ने अमेरिका की 500 कंपनियों के मैनेजर्स के बीच एक सर्वे करवाया था, जिनमें 61% मैनेजर्स ने कहा कि अगर चीन और भारत दोनों ही देश एक जैसे सामानों की आपूर्ति करते हैं तो वो चीन के बजाय भारत की तरफ रुख करना चाहेंगे। वहीं सर्वे में 56% मैनेजर्स ने सप्लाई चेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन की जगह भारत को प्राथमिकता देने की बात कही थी। सर्वेक्षण से पता चला है कि 59% मैनेजर्स का मानना है कि चीन ने जिस तरह की सामग्री प्राप्त करना अब जोखिम भरा और काफी जोखिम भरा हो गया है, जबकि 39% मैनेजर्स भारत से सामग्री प्राप्त करना जोखिम भरा बताते हैं। दिसंबर में मार्केट प्लस इंडिया इंडेक्स द्वारा कराए गए स्वतंत्र और थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में भाग लेने वाले मैनेजर्स में से कम 1/4 से अधिक अधिकारी हैं जो इस वक्त चीन में या भारत से आयात नहीं करते हैं। इंडिया इंडेक्स के सीईओ और वोगेल ग्रुप के मैनेजिंग प्रिंसिपल समीर कापाडिया का कहना है कि कंपनियां भारत को टैरिफ से बचने के लिए अल्पकालिक धुरी के बजाय एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति के रूप में देख रही है, और जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका और भारत के बीच मजबूत होते संबंधों ने अमेरिकी कंपनियों को चीन से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित किया है, और अमेरिकी कंपनियां इस बात से डरी हैं कि भविष्य में चीन और अमेरिका के बीच संबंध और खराब होने वाले हैं। लिहाजा उनके लिए भारत में निवेश करना ही फायदेमंद रहेगा। लिहाजा अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक आकर्षक विकल्प बन गया है। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस की राजकीय यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच एक नए संबंध की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपको बता दें, इस महीने शुरुआत में मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि वह देश में दूसरी फैक्ट्री बनाने के लिए $4.2 अरब का निवेश करेगी। तो वहीं वियतनामी इलेक्ट्रिक ऑटो निर्माता विनफास्ट ने भी जनवरी में घोषणा की है कि उसका लक्ष्य भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए लगभग $2 अरब निवेश करने का है। हालांकि इतनी आशाओं के बाद भी अमेरिकी कंपनियां अभी भी भारत की आपूर्ति श्रृंखला को लेकर सतर्क हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि 55% मैनेजर्स ने पाया है कि क्वालिटी को लेकर भारत अभी भी मध्यम जोखिम वाला देश है, जिसका सामना उन्हें भारत में कारखाना बनाने पर हो सकता है। पिछले साल सितंबर में एप्पल कंपनी के सामानों की आपूर्ति करने वाले पेगाट्रॉन की फैक्ट्री में चेन्नई के पास चेंगलपट्टू इलाके में आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा था। कंपनियों का मानना था कि भारत में कंपनी खोलने पर डिलीवरी रिस्क 48% और आईपी चोरी होने का रिस्क 48% है, जो भारत की तरफ आने वाली अभी भी अमेरिकन कंपनियों को रोक रही है। इसके अलावा कंपनियों का मानना है कि भारत में कारखाना खोलने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वातावरण बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कंपनियों का मानना है कि एप्पल जैसी क्षमता उनके पास नहीं है कि कंपनी खोलने के साथ ही वो उस तरह का निर्माण कर ले। लिहाजा एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को भी अपने यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण फौरन कर लेना चाहिए। अगर भारत इस मौके का फायदा नहीं उठा पाया तो कुछ देश जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है, उनमें सबसे ऊपर नाम है वियतनाम का। भारत की वियतनाम भी चीन 1+ रणनीति अपनाते हुए निवेशकों के दिमाग में एक विकल्प के तौर में आ रहा है। आपको बता दें, ये इस वक्त सबसे अच्छी बात है कि भारत को भी अब तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी चीजों को उस तरीके से बदलना होगा, तभी मार्केट में बने रहना
करना संभव हो पाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव की राजनीति में मचे घमासान के बाद अब देश में खून खराबा शुरू हो गया है। मालदीवियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के प्रोसिक्यूटर जनरल हुसैन शमीम को अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से चाकू मार दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल हुसैन शमीम की नियुक्ति एमडीपी ने की थी, जो पिछले साल नवंबर तक सरकार में थी और वर्तमान में विपक्षी पार्टी है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी भारत समर्थक है और उसी ने हुसैन शमीम को प्रोसिक्यूटर जनरल नियुक्त किया। आपको बता दें, शमीम पर हमला तब हुआ है जब मालदीव के कई सांसदों को सड़क पर गिरोहों ने निशाना बनाया है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रोसिक्यूटर जनरल पर ये हमला राजनीतिक रंजिश का नतीजा है या फिर सड़क पर लूटपाट जैसी वारदात है। इस बीच एमडीपी ने कहा है कि उसने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और उनकी सरकार के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव शुरू करने के लिए आवश्यक पर्याप्त हस्ताक्षर एकत्र कर लिए हैं। चीन समर्थक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जल्द ही संसद में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि महाभियोग से बचने के लिए मोहम्मद मुइजू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन संसद में भारत समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और गठबंधन के पास बहुमत है, लिहाजा मोहम्मद मुइजू को राष्ट्रपति पद से हटाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। खैर, कुर्सी तो डोल रही है और ऐसा लग रहा है कि महाभियोग के कारण उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है। तो वहीं कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मोहम्मद मुइजू की चाइना फर्स्ट उनके लिए खुद के लिए लास्ट वाला रिपोर्ट लेकर आने वाला है। वैसे आपको बता दें, सरकार ने संसद के अस्थायी आदेशों में हालिया संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जो महाभियोग के प्रक्रिया को आसान बनाता है। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने रविवार को मामला दर्ज कर लिया है और ये वही दिन है जब राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों को मंजूरी पर मतभेद के बाद सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच सदन में मारपीट हुई। मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाली मुख्य विपक्षी एमडीपी ने सोमवार को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की मंजूरी रोक दी थी। आपको बता दें, एमडीपी भारत समर्थक पार्टी है जिसके मोदी सरकार से काफी मजबूत संबंध रहे हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की जब मालदीव में सरकार थी तो मोदी सरकार ने मालदीव में करोड़ों डॉलर के विकास कार्यों की नींव रखी थी। लिहाजा संसद में मारपीट होने के फौरन बाद एमडीपी ने घोषणा की थी कि उन्होंने राष्ट्रपति मुइजू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। उसने पहले ही इसके लिए हस्ताक्षर लेने शुरू कर दिए। हालांकि सोमवार तक तीनों मंत्रियों को फिर से नियुक्त कर दिया गया। दरअसल मुइजू के प्रशासन में शीर्ष पद संभालने के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों को अनुमति देने न देने को लेकर पूरा विवाद नवंबर में 7 सांसदों के संसद से इस्तीफे देने के बाद शुरू हुआ था। ऑनलाइन समाचार पोर्टल ने इस बात को बताया कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव न कराने का फैसला किया है, क्योंकि इसी साल मार्च महीने में ही संसदीय चुनाव होने हैं। स्थिति का लाभ उठाते हुए मुख्य विपक्षी एमडीपी ने संसद के अस्थायी आदेशों में संशोधन किया ताकि सांसदों की कुल संख्या निर्धारित करते समय खाली सीटों की गणना नहीं की जाए और अगर संसद में वोटिंग होती है तो 7 संसदीय सीट खाली हैं, उनकी गिनती नहीं की जाएगी। इसलिए संसद को वर्तमान में राष्ट्रपति मुइजू पर महाभियोग चलाने के लिए 58 के बजाय सिर्फ 54 वोट की जरूरत है। और आपको बता दें, अब यहाँ पर 56 सांसद हैं, यानी कि माना जा रहा है यहाँ लगभग मुइजू सरकार का जाना तय है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।